अच्छा, जब मेरी नई-नई शादी हुई थी ना, तो मैं और मेरे हस्बैंड जो थे ना, वो शादी के पहले दिन ही अपने घर आ गए थे। मेरी शादी का सीन कुछ ऐसा था, मैं शहर में रहती थी और मेरे जो ससुराल वाले थे, वो गाँव में रहते थे। लेकिन मेरे जो हस्बैंड थे, वो शहर में काम करते थे, तो फिर उन्होंने अपना घर जो था, वो शहर में ले लिया और सब बड़ों के दरमियान ये बात पहले से डिसाइड हो गई थी कि शादी के बाद मैं और मेरे हस्बैंड जो है, वो शहर में रहेंगे, ना कि गाँव में। अच्छा, मेरी इस बात पे ना मेरे ससुराल वालों को भी कोई एतराज़ नहीं था। तो बारात वाले दिन सबसे पहले मैं अपने ससुराल गई, वहाँ पे सारी रस्में वगैरह हुई और उसके बाद फिर हम लोग अपने घर आ गए, क्योंकि मेरा सारा सामान वगैरह जो था ना, वो मेरे हस्बैंड ने शहर वाले घर में ही रखवाया था। मैं और मेरे हस्बैंड सारी रस्मों वगैरह से फ्री होकर हम लोग तो अपने घर आ गए थे, लेकिन मेरे पीछे से फिर जो ससुराल में बातें हुई थी ना, वो बातें तो मैंने कभी जिंदगी में इमेजिन भी नहीं की थी। अच्छा, मेरे शहर में रहने पे ना तो मेरे ससुराल वालों को कोई एतराज था और ना ही मेरे हस्बैंड को था, बल्कि मेरे हस्बैंड की शुरू से ये ख्वाहिश थी कि हम लोग जो है ना, वो शहर में ही रहेंगे। लेकिन आप लोगों के रिश्तेदारों में कुछ ऐसे आस्तीन के सांप भी छुपे होते हैं ना, जो आप लोगों को खुश नहीं देख सकते तो ऐसे ही सांप जो थे, वो हमारी फैमिली में भी मौजूद थे। जैसे ही मैं अपने ससुराल से निकली, तो उन्होंने बातें करना स्टार्ट कर दी कि ये तो अब लड़का लेके निकल गई है, अब तो ये दोबारा वापस नहीं आएगी, ये तो शहर की लड़की है, ये तो बहुत ही तेज है, ये तो आप तुम लोगों को नाक चने चुबवा देगी। अच्छा, जो सबसे ज्यादा मुझे कमेंट पास होता था ना, वो ये था कि ये तो यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई लड़की है, ये तुम लोगों के कहाँ काबू आने वाली है। लेकिन इन सब बातों का मुंह तोड़ जवाब उनको तब मिला, जब मैं और मेरे हस्बैंड शादी के अगले दिन ही वलीमे की सुबह हम लोग नाश्ता करने के लिए अपने ससुराल पहुंच गए और सुबह मुझे अपने ससुराल में देखकर मेरी सास इस कदर खुश हुई, तो ये मेरी तरफ से उनके लिए खामोश जवाब था, जो मुझ पे बातें कर रहे थे। मुझे इन सारी बातों का ना वलीमे वाले दिन पता लग गया था, तो मुझे उन लोगों की साइकी समझ आ गई थी कि ये किस तरह के रिश्तेदार है। अब मैं उनका नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन ऐसे रिश्तेदारों से आप लोगों को हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों को कभी भी हंसता बसता नहीं देख सकते हैं। इनका काम सिर्फ आग लगाना होता है।